यूक्रेन जंग के बीच नेटो के खिलाफ रूस का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के लिए एक और कदम बढ़ा चुके हैं। फिनलैंड के फैसले से रूस बहुत ज्यादा नाराज है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस के और करीब नेटो मजबूत हो जाएगा। आज स्वीडन औपचारिक तौर पर नेटो की सदस्यता के लिए अपनी अर्जी देगा, जबकि फिनलैंड कल अपना आवेदन पेश करेगा। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के फैसले से रूस का नेटो देशों के साथ तनातनी, टेंशन और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। और इसी बीच नेटो के विस्तार को देखते हुए रूस भी CSTO की आज होने वाली अहम बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 6 देशों के संगठन CSTO के विस्तार पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं नेटो टॉप 9 के जरिए। पिछले 82 दिनों से जारी यूक्रेन रूस जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन बढ़ाने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता लेने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। स्वीडन की PM मैग्डेलेना एंडरसन ने कहा कि वो कल संसद में प्रस्ताव पेश कर इस पर समर्थन हासिल करेंगी और वो कल ही नेटो में आवेदन देंगी। उधर फिनलैंड ने भी कहा कि वो बुधवार नेटो की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर अपनी अर्जी देगा। दोनों ही देशों ने एक सुर में कहा कि वो अपनी अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन को लेकर नेटो महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा है कि तुर्की के कुछ मुद्दों पर असहमति के बावजूद नेटो के विस्तार में देरी नहीं होगी। जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि तुर्की की असहमति का मकसद फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की सदस्यता में बाधा खड़ा करना नहीं है। स्टोलनबर्ग ने कहा कि सदस्यता के लिए दिए गए आवेदन के दौरान भी नेटो फिनलैंड और स्वीडन को सुरक्षा की गारंटी देगा। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में जारी जंग को लेकर रूस पर दबाव बनाए रखेगा। ब्लिंकन ने कहा कि नेटो चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर सवाल उठाने वाले तुर्की को यूरोपीय संसद में यूरोपीय पीपल्स पार्टी के प्रमुख ने नेटो में ही अलग थलग करने की धमकी दी है। उधर क्रोएशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उससे उम्मीद है कि फिनलैंड और स्वीडन के साथ तुर्की की बातचीत के सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। तुर्की का ऐतराज कुर्द लड़ाकों को स्वीडन के समर्थन को लेकर है। अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हो जाते हैं तो फिनलैंड और रूस के बीच लगने वाली 1300 किलोमीटर की सीमा पर नेटो सेना का वर्चस्व हो जाएगा। इससे रूस की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिनलैंड और स्वीडन को रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है। फिनलैंड और स्वीडन रूस की ओर से साइबर हमले का भी डर सता रहा है, जबकि अपने गुट में दोनों देशों को शामिल कर नेटो बाल्टिक इलाके में भी रूस के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड ने कहा है कि वो नेटो से रूस से लगने वाली सीमाओं पर अस्थायी तौर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने को कहेगा। पोलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को हथियारों की मदद की है। इससे पोलैंड को रूस के हमले का खतरा भी है। इस बीच पोलैंड इस महीने के आखिर तक यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में अपनी सेना भेजने की भी योजना बना रहा है। अगर पोलैंड ऐसा करता है तो युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री मानी जाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ग्लोबल नेटो का आह्वान किया है। जर्मनी में नेटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लिज ट्रस ने कहा कि ग्लोबल नेटो बनने से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेटो के लिए खुले दरवाजे की नीति बहुत जरूरी है। इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो नई रणनीति के तहत अगले महीने रूस को सबसे बड़ा खतरा घोषित कर सकता है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने नेटो देशों के यूक्रेन को फौरन हथियारों की मदद बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज के पास नेटो देशों जैसे हथियार होने चाहिए। लिज ट्रस ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन में लगातार हार का सामना करना होगा। इस बीच जर्मनी में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट कर दावा किया है कि हथियार और दूसरे साजो सामान कई देशों से आ रहे हैं। नेटो के विस्तार के साथ दुनिया के बदलते पावर ऑर्डर को देखते हुए CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की आज मॉस्को में अहम बैठक होने वाली है। CSTO के शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देश रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल होंगे। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने CSTO के संधि में बदलाव और विस्तार के संकेत भी दिए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।